नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए भारी हंगामे के बाद सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान लोकसभा में देश से जुड़ा या कहे देश के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया। वो है वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की ओर से यह विधेयक को पेश किया गया। हालांकि इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद संसद में इस बिल को लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 269 सांसदों ने इसके पक्ष में तो वहीं 198 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाले। हालांकि वोटिंग के दौरान सरकार के 20 मंत्री नदारद रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यही कि इसे लागू भी कर दिया जाता है तो इससे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सरकार के अपने तर्क है, सिलसिलेवार आपको बताते हैं। सरकार का कामकाज ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। बार बार चुनाव के चलते जो आचार संहिता लगती है, उससे प्रभावित होने वाले विकास के काम नहीं रुकेंगे, जिससे देश और राज्य का विकास और भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। बार बार चुनाव के कारण सरकारी खजाने पर काफी प्रभाव पड़ता है। इससे खर्चे कम हो जाएंगे और पैसा देश के विकास में लगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद सबसे बड़ा सरकार का दावा यही है कि जीडीपी 1.5% बढ़ सकती है। एक बार के चुनाव में संसाधन और लागत दोनों कम लगेगी। चलिए अब आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि एक चुनाव में कितना खर्च होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में 1952 से 2023 तक हर साल औसतन 6 चुनाव हुए। हालांकि ये आंकड़ा केवल लोकसभा और विधानसभा का है। अगर इसमें निकाय चुनाव को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 3 गुना भी बढ़ने का अनुमान है। खर्च की लिमिट सरकार तय करती है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में ये एक उम्मीदवार अधिकतम 25,000 रुपए तक खर्च कर सकता था। 2004 में इस खर्च की लिमिट 25 लाख कर दी गई, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक लिमिट चली गई। हालांकि 2024 चुनाव में इस लिमिट को नहीं बढ़ाया गया। वही विधानसभा के एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में 40 लाख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैसों को चुनाव प्रचार, वाहन, खाना पीना, टेंट और बैनर पोस्टर में लगाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि सरकारी खजाने पर कैसे पड़ता है चुनाव का बोझ। 2024 के लोकसभा चुनाव में हर वोटर पर किए गए खर्च का हिसाब निकाला गया तो पता चला कि देश में पहली बार जब 1951 में आम चुनाव हुए थे, हर एक मतदाता पर 60 पैसे का खर्च आया था। तब करीब 17 करोड़ वोटर्स ने चुनाव में हिस्सा लिया था। वहीं 2019 में चुनाव में ये खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति वोटर पहुंच गया था। अब तक के इतिहास में 1957 का चुनाव सबसे कम खर्चे में हुआ था। इसमें चुनाव आयोग ने सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी एक मतदाता तब चुनाव खर्च सिर्फ 30 पैसे आया था। इन सभी खर्चों का भार केंद्र सरकार पर होता है। हालांकि राज्य में चुनाव का भार राज्य सरकार उठाती है। अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो इस खर्चे को राज्य और केंद्र सरकार बांट लेगी, जिससे दोनों का भार कम हो जाएगा। अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के अपने तर्क है। विपक्ष का विरोध और उनके तर्क आपको समझाते हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे बड़े देश में एक बार में चुनाव करवाना संभव नहीं है। हर राज्य की अलग अलग चुनौतियां और मुद्दे हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा अगर एक साथ चुनाव हुए। संविधान में संशोधन के बिना एक राष्ट्र एक चुनाव संभव ही नहीं है। सभी राज्यों की सरकारों, प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति भी जरूरी है। हालांकि अभी ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के सांसदों से चर्चा के बाद इस बिल का क्या होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।